जो कुछ 40 दिन की जंग के अंदर देखा था, एक खौफ तो तारी है पूरी दुनिया के अंदर। ना सिर्फ तेल की जो सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र की सप्लाई है। सो इसीलिए सबकी नज़रें भी इस पर हैं। और फिर जो इस सीज़ फायर के दौरान जो बयानात जिस किस्म के आए हैं, उसकी वजह से भी हमने देखा कि दीगर ममालिक का किरदार भी शायद इसमें ज़्यादा हो सकता है। जैसे चाइना का अगर बयान आता है कि हम जंगल का कानून नहीं चलेगा और हमारे इंटरेस्ट को अगर कोई डैमेज करेगा तो हम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जफर जसपाल साहब मौजूद हैं और डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अब हम कहाँ देख रहे हैं इस तमाम मुज़ाकराती अमल को? क्योंकि जो मुख्तलिफ जगह बात हो रही है, थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, खुदा न खास्ता, तो फिर पिछली पेस से कहीं ज़्यादा जंग हमें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं इस मुज़ाकराती अमल में? फिलहाल तो हम मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में खड़े हैं। बहुत बड़े कंफ्यूजन में खड़े। अब उस कंफ्यूजन का क्या रिजल्ट निकलता है, इसलिए कि मुज़ाकरात के लिए आपको हमेशा दोनों पार्टियों की प्रेजेंस चाहिए होती है। जो अपना ईरान है, एक सॉवरेन कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पर अपनी वैल्यू दुनिया के अंदर बहुत अपना रेस्पेक्टेबल तरीके से मनाई है, जिसकी बात तो इस वक्त दुनिया में सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर वैसे तो मुझे लगता है कि कोई जो उनके ईरानी प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई है, उससे मुझे लगता है कि वो शायद रात को फैसला कर ले आने का। लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं उसमें यह है कि अगर हाइपोथेटिकली ईरान नहीं आता है और अमेरिकन आ जाते हैं, तो पाकिस्तान तो ईरान की गारंटी नहीं दे सकता उन मुज़ाकरात के उन पॉइंट्स के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, और वो बहुत सीरियस पॉइंट्स हैं। अगर उसमें न्यूक्लियर का इशू शामिल है या उसके अंदर किसी भी तरीके से वो जो है उनके जो एसेट अनफ्रीज होने हैं उसका ताल्लुक है, या उसके साथ से स्टेट ऑफ हार्मस भी खोलना उसका ताल्लुक है, तो वो जितनी गारंटीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो बजाते खुद ईरान ने देनी है। पाकिस्तान तो एक प्रपोजल पेश कर सकता है। अब इस वक्त अमेरिका अगर आ भी जाए, और उसके साथ साथ आपने देखा कि एक ऐसी फिजा है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो सबसे पहले वो इन तमाम के तमाम मुज़ाकराती अमल को सबोटाज कर रहा है। बिल्कुल वो क्यों कर रहा है? तो क्या वो नेतन्याहू और जितनी इजराइल के अंदर या कांग्रेस के अंदर या रिपब्लिकन्स जितने रिपब्लिकन्स हैं जो मेंबर हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। स्टीव हेग्सेट प्रेशराइज कर रहा है, स्टीव विटकॉफ प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन लगता है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर है या एप्स्टीन फाइल का प्रेशर है। यानी आप समझते हैं कि मल्टीपल चीजें हैं जिसको इंगेज दोनों मालिक करने चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर जसपाल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मामला जहां पर आकर खड़ा है, ये मामला तो पहले तय हो चुका था। ओमान के उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अल बुसैदी, उनकी जानिब से कहा गया था फरवरी 2026 यानी इसी साल के शुरू में कि ईरान वाज रेडी कि वो इनरिच यूरेनियम को जीरो स्टॉक पाइल कर देगा। तो अगर तब ये अमेरिका नहीं माना, फिर प्रेसिडेंट ओबामा की वो ट्रेड जो डील थी वो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दी थी, तो फिर अमेरिका बेसिकली चाह क्या रहा है? ये दो ऐसे मौके थे जो गैर संजीदगी लगती है यूरेनियम को लेकर। तो आज भी अगर कोई चीज तय हो जाती है तो उस पर नहीं मानेंगे, तो आखिरी हल अमेरिका चाह क्या रहा है ईरान से? ये एक ओपन सीक्रेट है कि 27 फरवरी को, जैसे आपने कहा और ओमानी मिनिस्टर के रेफरेंस से सही आपने फरमाया कि ईरान तैयार हो गया था न्यूक्लियर डील को, और उससे पहले 3.67% पे वो डील कर रहा था जो JCPOA था, जो ओबामा डील। देखिए, ईरान का एक लेजिटिमेट राइट तो है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का और मटेरियल यूसेज का, क्योंकि वो NPT के मेंबर है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स की ज़्यादा सख्ती कर सकते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, और इसके लिए ईरान ओपन भी है।
और निगोशिएशंस के लिए तैयार किया। दूसरा था कि एनी टाइम जो लास्ट टाइम जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई उसमें कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, तो जब हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए तो ईरान ने वो भी अनाउंस कर दिया स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खोलने का। तो उसके बाद अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब अमेरिकन की पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई विक्ट्री शो करना चाहते हैं और ये प्रूव करना चाहते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कि हमने ईरान को प्रेशराइज करके टेबल्स पे ले आया, कि हमने कंटेनमेंट कर दी, उन पर वॉर इम्पोज कर दी, आखिर उन्होंने टेबल पे आ गए। मगर उनको ये मालूम नहीं है कि ईरान एक बहुत ही एक्सपर्ट है ब्रिंक्समैनशिप में, उन्होंने इन्हें कुछ चेकमेट कर दिया। अब इनकी टीमें वहाँ से निकल चुकी हैं नेगोशिएशंस के लिए और वो मूव नहीं कर रही। अब वो कल इस्लामाबाद में ज़रूर रहेंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। जिस वक्त अमेरिकन टीम्स पहुँच जाएंगी तो वो भी लैंड कर देंगे। तो उसमें कौन पहले आया, तो ये ट्रंप को समझ नहीं आ रही, ना उसको ईरान का पता है, ना उसको अंडरस्टैंडिंग है और ना उसको एडवाइस प्रॉपर की जा रही। एक ग्रेटर इसराइल की जो टीम है जो उसको गाइड करती है और उसकी अपनी मर्क्यूरियल टेम्परामेंट जो है वो उसके लिए मुसीबत बना पड़ा है। वो उसकी किसी स्टेटमेंट पे आप कोई रिलाय नहीं कर रहा, वो ये वन ब्रेथ में 3-4 बातें कह देता है जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। लिहाजा अब हम एज ए फैसिलिटेटर और मीडिएटर हमने बड़ी कोशिश करके एटलीस्ट इनको नेगोशिएशंस पे ले आए और बीच में कर रहे हैं। मगर अभी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि कल जो सीज फायर एक्सपायर हो जाना है उसको एक्सटेंड किया जाए।